नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। पंजाब को दहलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान से पंजाब में आई हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब को दहलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान से पंजाब में आई हथियारों की बड़ी खेप। पुलिस ने 22 पिस्टल, 44 मैगजीन और हेरोइन बरामद की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रोन से हेरोइन और हथियारों की तस्करी करने में पाकिस्तान जुटा हुआ है। पंजाब को दहलाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह थी कि सरकार ने हाल ही में तो पंजाब को दहलाने की पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया है। आपको याद होगा हाल ही में जो बीएसएफ है उसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया था। पंजाब की बात करें तो उसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ को छूट दी गई थी। यही बड़ी वजह है, लगातार जिस तरह से हथियारों की तस्करी हो रही है, लगातार एक के बाद एक ड्रोन के जरिए हथियारों को पहुंचाया जा रहा है और भारत के तमाम हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि बीएसएफ का कार्यक्षेत्र पंजाब में बढ़ाया गया था। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के आदेश जारी किया था। हालांकि इस पर सियासत भी खूब हुई, सियासत भी परवान चढ़ी। पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया और आपको याद होगा कि जिस तरह से पंजाब में हाल ही के वक्त की अगर बात करें, हाल ही के महीनों की बात करें तो एक के बाद एक ड्रोन दिखने की खबरें सामने आई हैं। तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल वहां पर खड़ा होता है और जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात की थी। बॉर्डर को सील करने की बात उन्होंने की थी, उसको लेकर के बातचीत भी की थी और उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से यह फैसला किया गया था कि जो बीएसएफ का कार्यक्षेत्र है उसे बढ़ाया जाएगा। हालांकि उसको लेकर के अलग अलग राज्यों में जो अधिकार क्षेत्र है बीएसएफ का, वो उसमें बदलाव देखने को मिला था। इसको लेकर के सियासत भी खूब हुई थी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई कर रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और अब ये कौन सी साजिश वहां पर रची जा रही है, इसको लेकर के हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट जरूर हैं, लेकिन इस साजिश का खुलासा होना बेहद ही जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा देते हैं कि आखिर कब कब इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान की ओर से की गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स ये ड्रोन से जब भारत में हथियार गिराए गए हैं। दिसंबर 2020 में हथियार गिराकर ड्रोन लौटा था। दिसंबर 2020 में बीएसएफ ने कोट रजादा में 70 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद ड्रोन वापस लौट गया था। 22 दिसंबर 2020 की घटना, गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन ने 11 ग्रेनेड की खेप गिराई थी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं 22 दिसंबर को ही सुरक्षा बलों ने फिर जो ग्रेनेड गिराए गए थे उन्हें बरामद कर लिया गया था। गुरदासपुर में भी 22 फरवरी 2021 को पाकिस्तानी ड्रोन दिखा था, जिसके बाद लगातार एक के बाद एक ड्रोन दिखने की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आई हैं और फिर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की थी, जिसके बाद ये ड्रोन वापस लौट गया था। तो ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके हम दिखा रहे हैं आपको। 18 जून 2021 ड्रोन से 50 पिस्टल गिराई गई थी। तो जिस तरह से हथियारों की सप्लाई हो रही है, जिस तरह से ये मुद्दा बड़ा है, इसको लेकर के सियासत भी खूब हो रही है। हालांकि तमाम पार्टियां ये कहती हैं कि सुरक्षा बलों को लेकर के सियासत नहीं होती, लेकिन 18 जून 2021 स्टेट जो स्पेशल ऑपरेशनल फोर्स है उसने बरामद किए थे पाकिस्तानी ड्रोन ने टिफिन बम, 3 किलो RDX, 5 ग्रेनेड गिराए थे। 8 अगस्त 2021 को पंजाब पुलिस ने अमृतसर में हथियारों की बड़ी खेप बरामद की थी। तो एक के बाद एक ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको। सितंबर 2019 में खेमकरण सेक्टर से 5 राइफल, 150 कारतूस और 7 पिस्टल बरामद की गई थी।
दिसंबर 2020 में हथियार गिराकर ड्रोन लौटा था। तो एक के बाद एक जो इस पूरे मसले को लेकर के सियासत जिस तरह से परवान चढ़ती है, तो उसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की होती है तो उम्मीद ये की जाती है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी। लेकिन हो क्या रहा है, हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर के गृह मंत्रालय एक फैसला लेता है, उसके बाद उसमें जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी उसको लेकर के विरोध जताते हैं, संघीय ढांचे पर हमला उसे करार देते हैं और उसको लेकर के सियासत परवान चढ़ती है। किस राज्य में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र कितना है, वो आंकड़े सामने रख करके ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि इस पूरे मसले को लेकर राजनीति हो रही है। आखिर क्यों गुजरात में 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है, और किस तरह से अब जो सियासत है, इस सियासत से पार पाना, इस सियासत से ऊपर उठना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से नशीले पदार्थों की तस्करी हो गई, उसके अलावा हथियार की जो खेप है वो एक के बाद एक भारत में पाकिस्तान ड्रोन के जरिए पहुंचा रहा है, उसको लेकर के सवाल जरूर खड़े होते हैं। और उम्मीद की जाती है कि जब इस तरह के मसले सामने आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं, तो इसको लेकर के पहल राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को मिलकर करनी चाहिए। हालांकि जब राजनीति इस मसले को लेकर के होती है तो फिर सवाल उठता है कि आखिर सरकारें मिलकर काम क्यों नहीं करती, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर के सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं, और फिर अगर अधिकार क्षेत्र को लेकर के सवाल खड़े हो भी रहे हैं तो फिर बीएसएफ और जो लोकल पुलिस है वो मिलकर के सामंजस्य बिठाकर काम क्यों नहीं करते, कोई एक ऐसा रास्ता क्यों नहीं अख्तियार किया जाता जो राजनीति से ऊपर उठकर हो, जिस पर सियासत ना हो और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अहम मसला रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाए। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए विस्तार न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।